हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हुई है। जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तभी ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, और गाइडेंस भी दीजिएगा। Oh, first message, Eight of Swords, the Hierophant. Okay. What else, Divine? Please guide me. Okay, okay. Eight of Wands. और क्या है, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। ओके। जस्टिस। ओके, जस्टिस। ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, Queen of Swords, King of, oh my God, King of Swords, Queen of Swords, क्या बात है। and Two of Pentacles, Four of Wands. ओके भाई, आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन तब आई जब आपने कोई आपको इक्वल गिव एंड टेक ने, पहला मैसेज की भी मुझे बहुत हंसी भी आ रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, उसी के बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है। तो आपने अपने जीवन में खुशियाँ तब हासिल की जब किसी को बराबरी की टक्कर दी। जब तक आप प्यार दे रहे थे ना, अपना ट्रू लव दे रहे थे, अवेलेबल थे 24/7 किसी के लिए, बहुत ही प्योर लव था, तब तक ना किसी ने आपकी कदर नहीं की। और आपने जब तलवार उठाई ना, तो तब जाकर के किसी को ये एहसास हुआ, और आपके लाइफ में उसी इंसान से आपकी मैरिज हो सकती है। आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, अपनी विश लिख दो कमेंट बॉक्स में। 11 लिख करके आप अपनी विश मांग सकते हैं, और जो भी आपको चाहिए यूनिवर्स से बोल सकते हैं आप। उसके बाद उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। तो यहाँ पे किसी ने अपना जो है एकदम रानी लक्ष्मीबाई वाला रूप जब दिखाया, तलवार उठाया, तब जा कर के किसी को समझ में आया कि भाई प्यार के बदले प्यार ही चाहिए, नहीं तो तलवार उठेगी। उसके बाद यहाँ पे किसी के जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है। ये लव जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, तो अभी इक्वल गिव एंड टेक होगा, और यहाँ पे ये लव बहुत सारी खुशियों में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, कभी कभी होता है ऐसा कि किसी इंसान को ना प्यार की भाषा नहीं समझ में आती। तो आप जो भी हो, मेल फीमेल, मैं किसी जेंडर पे इंडिकेट करके ये बात नहीं कह रही हूँ। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो जब आपने सच्चा प्यार आपने किया,
और कोई आपको यहाँ पे मूर्ख बना रहा था, मूर्ख नहीं, थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था कोई, तो यहाँ पे आपने क्या किया, किसी ने आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स, पहले उसने आपको तलवार दिखाई, आपने भी तलवार दिखा दी, रिश्ता रहे तो रहे, टूटे तो टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, किसी की शादीशुदा जिंदगी में भी ये इंसिडेंट हुआ होगा, क्योंकि आपने आप प्यार वार देने से मना कर दिया, सीधे तलवार उठा लिया, तलवार उठाते ही आपके जीवन में प्यार आ गया। बोला है ना कि कोई कोई प्यार की भाषा नहीं समझते, तलवार की भाषा समझते हैं। तो पहला मैसेज मुझे हंसी वाला मिला तो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। कोई ऐसा इंसान है, मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा चाहता आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ, इतना बेचैन हो जाओ, कोई आपको बेचैन करना चाहता है। और ये कैसे बेचैनी करना चाहता है, कोई इल्यूजन, किसी इल्यूजन में डाल के, झूठ बोल के, किसी ट्रैप में फंसा के, बुरी तरीके से, क्योंकि जब इंसान को किसी इल्यूजन में फंसा दो, किसी ट्रैप में इंसान फंस जाता है, उसकी आधी ताकत तो वैसे ही चली जाती है, किसी इल्यूजन में फंसा के। और ये इंसान चाहता है आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लो और इसके बाद इसकी मुराद पूरी हो जाए। कोई ऐसा इंसान है, कहीं ऐसा तो नहीं यही है, जरा देख लेना भैया। अभी जो पहला मैसेज मैंने आपको डिलीवर किया, कहीं यही इंसान तो नहीं है कि आपने तलवार उठाई तो प्यार आ गया। तो क्या पता इसके अंदर कुछ और ही चल रहा हो, देख लेना, आप सावधान रहना, क्योंकि भाई किसी पे भी भरोसा, इसके बाद ही मुझे ये मैसेज डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि ऑब्सेशन में आके, बेचैनी में आके, आपको कोई रास्ता ना मिले, कोई आपका रास्ता रोक रहा है, आप इतना बेचैन हो रहे हो कि ये चाहता है कि आप खुद ऐसा कुछ कर लो कि ये इंसान बड़ा सेफ गेम खेल रहा है। ये जो भी है, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर वर्क प्लेस पे, कोई भी हो सकता है, पार्टनर, स्पाउस, कोई भी हो सकता है ये। तो ये ऐसा गेम खेल रहा है कि ये सेफली निकल जाए और आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो और इसकी मुराद पूरी हो जाए। ये कुछ मुरादें लेके बैठा हुआ है, कुछ इसके हैं इंटेंशंस, लेकिन फंसना नहीं चाहता, इसीलिए ये आपको ही इस तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि आप खुद ही कुछ कर लो। आपकी आज़ादी इसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये इंसान हो सकता है वो कोई आपके पास्ट का पर्सन हो, आपके लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप अपनी जीत लेके बैठे हो, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप एक सिंगल मदर हो सकते हो, फ्री बर्ड, आपको किसी के बंधन से छुटकारा मिल रहा, आज़ादी मिल रही है। देखो कितने आराम से आप उड़ रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप एक सिंगल मदर हो के, दो बच्चे आपके साथ हो सकते हैं, आपके अपने दो बच्चे हो सकते हैं, और आप सिंगल हो, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। किसी इंसान से आपको छुटकारा मिला है, जिससे जिससे आपको बहुत पेन मिल रहा था, दर्द मिल रहा था। तो अभी आप और ये इंसान के अंडर में आपको एक बंधन फील होता था, आज़ादी नहीं आपको फील हो रही थी, तो अभी आप यहाँ से निकल गए हो। अच्छा मैं बता दूँ, ये जो आप बड़ी सुंदर सी स्वीट सी ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये ऐसे नहीं हुई है। आप यहाँ पे बैक टू बैक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे इस इंसान की वजह से, जो आपकी लाइफ में पास्ट का पार्टनर था, उसके वजह से आपने बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट झेले हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ झेली हैं, और इन परेशानियों के साथ साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन घटा है। आपको इस इंसान ने ऐसी स्थिति में डाल दिया था कि आप अपने ही लिए कुछ कर, अच्छा आप समझ में आए, ये वही इंसान है कि आपने एक बार शायद आपके दिमाग में कोई ऐसे थॉट यहाँ पे मुझे दिख रहे, कई बार आए होंगे, क्योंकि आज जो आप खुश दिख रहे हो, आप बिल्कुल विपरीत स्थिति में थे। आपको बार बार सुसाइडल थॉट्स आए हैं, यहाँ पे कन्फर्मेशन है, लेकिन आपने खुद को संभाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डिवाइन भी आपकी संभाल कर रहे थे उस समय, लेकिन अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। किसी रिलेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने देख लिया कि रिलेशन होता क्या है। बहुत अच्छी तरीके से आपको लेसन्स मिल चुके हैं। अभी आप बिल्कुल सिंगल हो, अकेले रहना चाहते हो, अपने ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, अपने बच्चों के साथ सुकून चाहते हो, आप फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हो, क्योंकि आपको पता चल गया हर इंसान का एक चेहरा सामने रहता है, दूसरा पीठ पीछे रहता है। जब भी उसे मौका मिलता है ना, तो वो अपना दूसरा चेहरा ज़रूर निकालता है। तो अभी आप यहाँ पे आपने अपना दोस्त डिवाइन को बनाया है, यूनिवर्स को बनाया है, और लव खुद को बना लिया। आप सेल्फ लव में हो, खुद से प्यार कर रहे हो, क्योंकि वाकई में यही होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है दूसरा प्यार आपने ढूंढा तो आपको मिला क्या, जस्टिस आपके साथ हो रहा है अच्छी तरीके से। उस इंसान
को यहाँ पे बहुत बुरे बुरे कर्मा भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन किसी ने आपके साथ बहुत सेफली माइंड गेम खेला, दिमाग से आपको मारने की कोशिश की है, दिमाग से, ताकि आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ कर लो और ये इंसान इसकी मुराद पूरी हो जाए। तो यहाँ पे क्या चाहिए? पेंटिकल्स, क्योंकि ये इंसान जो है जगल कर रहा है पेंटिकल्स में, इसके पास पैसे नहीं है। आप खुद को मार लेते तो सारा धन संपत्ति पैसा आपका इस इंसान का हो जाता और आप तो चले ही जाते इस दुनिया से ना। तो इसने सेफ गेम जो खेला था, इसका गेम पलट चुका है इसी के ऊपर। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपका। आप जो इंतज़ार कर रहे थे कैसे इस बंधन से छूटे, तो आप आज़ाद हो चुके हो, आज़ादी आपको मिल चुकी है और इस आज़ादी को आप खोना नहीं चाहते हो। कोई यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, देखिए जैसे आप फ्री हुए ना, क्या क्या कहा जाए, जैसे ही आप फ्री हुए, आप अकेला रहना चाहते हो, कोई नाइट ऑफ कप्स, कोई इंसान है जो आपकी तरफ धीरे धीरे अपना ऑफर लेके बढ़ रहा है। क्योंकि आप सिंगल हो ना, आप भी कप लेके बैठे हुए हो, यानी कि आप सिंगल हो। ये इंसान देख रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके तरफ अपना कप लेकर के बैठा हुआ है। नाइट ऑफ कप्स, आपके तरफ कोई लवर आपका हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है ये आपका काफ़ी लंबे समय से, और अभी अपना कप आपको ऑफर करना चाहता है पर डर रहा है। आपकी एनर्जी इतनी हाई है, इसकी हालत ख़राब हुई है। आप वाइट डिवाइन लाइट से भरपूर और ये उतना ही काला, यानी कि ये इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है कि पता नहीं आप इसे एक्सेप्ट करोगे या इसे भगा दोगे। तो आप एक बार जब आपका मुंह जल गया ना, तो आप अभी छाछ भी फूक फूक के पियोगे, दूध से, गर्म दूध से मुंह जल गया तो अभी आप छाछ भी फूक फूक के पियोगे। इस इंसान को पता है बड़ी टेढ़ी खीर है आपके लाइफ में एंट्री मारना, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो पैसों में जगल कर रहा है, ये वही इंसान है जो आपके लाइफ में धीरे धीरे अपने कप लेके आ रहा है। क्या ही बोला जाए। तो आप अभी बहुत ही टावर मूवमेंट से गुजरे हो, आप किसी को अपने लाइफ में लेने वाले नहीं हो, अभी तो आप फ्री बर्ड की तरह एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान के पास पैसे नहीं है, पैसे में जगल कर रहा है, तो सोच रहा है आप भी अकेले हो और इसी पे हथौड़ा मारूं, अपना खुद कुछ सेट करना चाह रहा। आप जानते हो इस इंसान को, पर आपको पता नहीं कि आपके तरफ कप लेके ऑफर लेके आ रहा है। आप जानते हो इस इंसान को। अभी आप 7-8 महीने पहले या थोड़ा और कम टाइम भी हो सकता है, अभी आप हाल फिलहाल में मिले हो, लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस आपके सामने खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो आप ट्रांसफॉर्म हुए हो ना, यूनिवर्स ने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि अभी आपके लाइफ में कोई गलत इंटेंशन से प्रवेश नहीं कर सकता। ये कुछ आपके पास धन है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है आपके पास भाई, तो ये कोई लालची इंसान भी हो सकता है कि झूठा कप ऑफर करे और आपके लाइफ में एंट्री मारे, तो इसकी जगलिंग खत्म हो जाएगी। जो ये जगल कर रहा है पैसों में, बहुत परेशान हो रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, या तो कहीं इसके पैसे लुटा गए हैं, या तो कहीं नुकसान हो गया है, कुछ तो हुआ है इसके लाइफ में, या कोई कर्ज है इसके ऊपर। तो ये सोच रहा है चलो अच्छा मौका है, आप भी यहाँ पे सिंगल हो और आपके लाइफ में एंट्री मारा जाए ताकि लाइफ सेट हो जाए। इसकी नीयत को आप पढ़ना, कभी भी आपके सामने आए तो इसकी नीयत को पढ़ना और जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप जाना चाहते हो तो इस रिलेशन में, तो काफ़ी टाइम लेना, यूनिवर्स से बातें करना, इस इंसान के इंटेंशंस को चेक करना, उसके बाद देखना क्या करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत डिफेंसिव इस समय हो, क्योंकि ये आप एक्चुअल में ऐसे हो नहीं, आपको परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप यहाँ पे किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में। अभी आप ना, कोई भी आपके लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, या आपके कोई भी दुश्मन है जो इस इंसान ने सेफ गेम खेला है, उसके लिए आप एक सॉर्ड उठा के बैठे हुए हो, ललकार रहे हो किसी को भी जो भी आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके नज़दीक कोई इंसान यहाँ पे आए, क्योंकि अभी आप हीलिंग पे हो, वुंडेड हो, पूरी यहाँ पे आज़ाद भले दिख रहे हो। एक खुशी होती है ना जब अचानक से इंसान किसी बंधन से निकलता है, लेकिन क्या उसके दिल के घाव भर गए? नहीं भरे, वुंडेड है। ये क्वीन कप्स तो है इसके पास, पर अभी देना नहीं है इसको किसी को, क्योंकि जो टॉर्चर इसने सहा है, इसको घाव भरने में अभी टाइम लगेंगे। तो खुश तो है ये, पर हीलिंग पे है अभी। यहाँ पे आपके ऊपर से कोई 8 ऑफ सॉर्ड्स की कोई बंधन क्रिया की गई थी, इसी पार्टनर के द्वारा हो सकता है किया गया हो। ये बंधन आपका टूट रहा है, इससे आज़ादी मिल रही है आपको। स्ट्रेंथ में हो, आप अपने पावर में हो, अपने पावर को आपने क्लेम किया है। कोई भी बड़ी समस्या आ जाए आप निपट सकते हो, इससे बुरा होगा ही क्या जो आपके साथ हो चुका है। आप यहाँ पे ना बड़े सुंदर बन रहे हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो आपका ना खाली इनर अंदर से नहीं चेंज हो रहा, बाहर से भी आप चेंज होते हुए नजर आ रहे हो।
तो ये देख रहा है, बहुत सुंदर आप इस समय लग सकते हो, आपको भले ना पता चले पर लोग आपको देख रहे हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एक मैग्नेट, ऐसा लग रहा है कि आप मैग्नेट चिपका के घूम रहे हो क्या, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आपकी खुशी, और आप एक वर्किंग वूमेन हो सकते हो, आपने कोई काम शुरू किया और बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रही है और यहाँ पे विक्ट्री पा रहे हो आप, ये ऐसे करके आप घूम रहे हो अकेले में, आज़ादी। ये कोई देख के बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, उसको भी ऐसी ही लाइफ जीनी है जैसी आप जी रहे हो। तो कोई आपके, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं पर कोई तो आ रहा है यहाँ पे। पास्ट देखो, ये कोई पास्ट का हो सकता है या कोई ये न्यू। देखिए 2 पर्सन्स की एनर्जी मुझे आ रही है, एक कोई न्यू भी आ रहा है और एक कोई पास्ट का भी है। आपकी ये एनर्जी देख के सोच रहा भाई आप तो फुर हो गए, अब कोई और भी चाहता है आपके साथ यही एनर्जी एंजॉय करनी है, बंधन ना देना है ना बंधन लेना है, ऐसा कोई सोच रहा है। तो यहाँ पे कोई आपकी एक विश, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो पूरी होती हुई दिख रही है। और ये इंसान ना जो पास्ट का है वो छल कपट से ही आएगा, सीधे रास्ते से तो नहीं आएगा। ऐसे इंसान को इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बुरी तरीके से यहाँ पे ये आपको ललकार लगाएगा और आपको अपने अंडर में करने की कोशिश करेगा और आपका प्यार भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करोगे, क्योंकि इस इंसान को आपके तलवार की भाषा ही समझ में आती है, प्यार नहीं समझ में आया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं यूनिवर्स, आप किसको चुनते हो। फ्री विल है आपकी, न्यू पर्सन को चुनोगे या आप, ये न्यू पर्सन ये है बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, द हायरोफेंट, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है ये, काफ़ी सारी शक्तियाँ ताकत इसके पास भी हैं, बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन इसके साथ आप आओगे ना तो आपका लक चेंज होगा बहुत ज़्यादा, अभी तो हो ही रहा है। लेकिन ये जो पास्ट का पर्सन है ना, ये आपको फंसा भी सकता है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हो सकता, इसीलिए आपके लाइफ में एंट्री मार रहा है। तो आप देख लेना, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इसके साथ मत रहो, लेकिन देख लो कि पहली बार की तरह इस बार भी नियत तो नहीं है इसकी, देख लेना आप। और जो एक न्यू पर्सन कोई दिखाई दे रहा है, ये भी आपके लाइफ से अट्रैक्टेड है, ये भी फ्री है, ये इसकी अभी ये इंसान शादीशुदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, देखो मेरी डोरबेल बजी है, कोई आपके दरवाजे पे या बहुत जल्दी कोई आपसे संपर्क करने वाला है, कोई इंसान न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री मारता हुआ मुझे दिख रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है जस्टिस होगा आपके साथ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए सही इंसान होगा वही आपके लाइफ में एंट्री मारेगा। कोई एक बड़ी मुराद यहाँ पे किसी की पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो हाई प्रिस्टेस, जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो। आपके पास पता है आते हुए लोग डरते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी आपकी लगती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पास्ट का पर्सन है ना, इसका कुछ छुपे हुए राज या कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती है। जब ये आपके लाइफ में दोबारा एंट्री मारने की कोशिश करेगा, उसी समय कोई ना कोई इसका काला चिट्ठा आपके सामने खुल के आ सकता है। तो आपको देखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि ये ढिंढोरा पीटने वाला इंसान है, कम रहता है, ज़्यादा बताने वाला इंसान है। आपको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या है, डिवाइन एंजल्स, ओ पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, तो आप जो ये उड़ रहे हो ना, आप जो ये उड़ रहे हो, तो आप यहाँ पे 2 ही काम कर रहे हो। एक तो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, और दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, पैसे बना रहे हो, पैसे कमा रहे हो। इसीलिए धीरे धीरे आ रहा है आपके लाइफ में, चुपके मतलब चुपके नहीं, सामने से आ रहा, पर धीरे धीरे एंट्री मार रहा है आपका मूड देख के, मिजाज देख के कि क्या मिजाज है आपका। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पैसे पे काम कर रहे हो, नो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे इस समय, तो कोई किसी को नहीं करोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्योंकि लॉयल्टी नहीं है किसी के पास। जब तक आप लॉयल्टी, जो भी आपकी लाइफ में आएगा ना, उसे लॉयल्टी चेक देना ही, उसे वो कितना लॉयल है, एक परीक्षा से उसे गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि आप दौड़ के किसी के लाइफ में चले जाओगे या किसी को एंट्री मारने दोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स,
तो आपने पैसे का बीज बो दिया है भाई, अभी कितने पैसे आएंगे, जितना खाद दोगे उतने ही पैसे आएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत एकदम फोकस्ड हो अपने पैसे कमाने में। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, विक्ट्री हो रही है, पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं। एक नहीं, अभी तो बहुत सारी एंट्री मारेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, आने की कोशिश करेंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो ये इंसान क्रॉस रोड पे है। ये देख रहा है कि बहुत सारे लोग आपके साथ अट्रैक्ट, आपके पीछे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे हो तब तो ये पूरा ही स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है आपको। और अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो ये वैसे भी देख रहा कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड, तो ये क्रॉस रोड पे है, आंखों पे पट्टी बांध लेना चाहता है कि मुझे नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी तरह से स्ट्रक सिचुएशन में आ गया है। ये इससे देखा नहीं जा रहा कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पैसा भी कमा रहे हो, खूबसूरत बनते जा रहे हो। इस इंसान को नींद नहीं आ रही है। अब ये ऐसा तीर मारना चाहता है आपके दिल पे कि सीधे जाके लगे कि आप इसे ये एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये पूरी तरह से इसकी नींदें गायब हो चुकी हैं। द टावर, अच्छा, तो ये टावर फेस कर रहा है। कुछ तो इसके जीवन में बहुत बड़ा ऐसा हुआ है, टावर मूवमेंट इसके जीवन में आ चुका है, और ये इसीलिए आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई ये सह नहीं पा रहा है, लेकिन आने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। और आपका इस समय ना हिम्मत देख के, आपकी पावर देख के, इसका वैसे भी बुरा हाल हो रहा है। तो ये जो शुरुआत में इसने आपके साथ किया था ना, अब वो पैंतरे इसके चल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये बेचैनी में चाह रहा था, जब आपके जीवन में इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया था, कि आप बेचैनी में आके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लो, ताकि ये पूरी तरीके से इसकी मुराद पूरी हो जाए। तो ये लालची इंसान है, आपका धन, पैसा, पावर, सब कुछ इसे चाहिए था, इसीलिए ये आपको बार बार परेशान कर रहा था कि आप खुद ही कुछ कर लो, इसे कुछ करना ना पड़े। लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे कुल्हाड़ी मार लो और इसकी मुराद पूरी हो जाए। तो ये इसकी मुरादें इसके अंदर ही रह गई, पूरी नहीं हो पाई, और आपकी मुराद पूरी हो गई। ये देखो, आपकी मुराद पूरी हो गई, आप इसके बंधन से निकल गए। अभी आप पैसे छाप रहे हो भाई, क्या बात है। ये अपनी मुरादें पूरी करने आया था, इसकी तो हुई नहीं, आपकी हो गई। यहाँ पे आप छूट गए इस इंसान से, क्या बात है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देखते हैं। यहाँ पे नंबर है 2 नंबर, 10 नंबर एंड 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ओके, एंड 15 नंबर, 24 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए किसी तरीके से आपको रेजोनेट ज़रूर करेंगे। आपको देखना है कि ये कैसे आपको रेजोनेट कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं कि एज यहाँ पे क्या आ रही है। एज यहाँ पे जो आ रही है, ये यहाँ पे 53 किसी की एज हो सकती है, 49, 44, 46, 38, 37 एंड 55, 58। यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ओ देखा आपने, गोल्ड डिगर। तो ये बेईमान इंसान है, आपके पैसे के लिए ही आया था। दे विल बी बैक। ओ माय गॉड, मेरा क्लैरिफिकेशन मिल गया, डबल कंफर्मेशन। मैंने कहा ना, कोई पास्ट का भी आ रहा, दे विल बी बैक। आपको कोई मैसेज कॉल आ सकता है कि ये वापस आ रहा है। वैसे हिम्मत तो नहीं है, लेकिन हिम्मत करके करेगा ही। गोल्ड डिगर है ये भाई, सोच समझ के लेना। देखो कैसे ये इस रीडिंग को क्लैरिफाई आपके लिए, जो मैंने यूनिवर्स से मांगा था कि मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे कोई मैसेज हो तो मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, तो गाइडेंस में आ गया। ये गोल्ड डिगर है, ये फिर से आपको धोखा देगा, और जो अभी लूट नहीं पाया था वो लूटेगा, क्योंकि अब तो आप और भी आज़ाद हो गए हो, और भी पैसे कमा रहे हो। इसीलिए धीरे धीरे चुपके चुपके आपके लाइफ में धीरे धीरे एंट्री मार रहा है। नाइट ऑफ कप्स बहुत स्लो होता है, लेकिन देख समझ के आता है। तो ये गोल्ड डिगर है, और ये बैक हो रहा है, आ रहा है आपकी लाइफ में वापस। संभल जाओ भाई, संभल जाओ।
तो कंफर्मेशन हो गया, जो कार्ड में निकल के आया यूनिवर्स ने आपको कंफर्म कर ही दिया कि यही सच्चाई है भाई। अभी देख लो क्या करना है आपको। ये आ रहा है गोल्ड डिगर है, ये आपके सारे पैसे लेके और धोखा दे के अगेन वही करेगा जो पहले इसने किया था। अर्थ साइन का ये हो सकता है, आप हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप लोग हो सकते हैं अर्थ साइन के मेरे व्यूअर्स, और ये इंसान भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप ये देख सकते हैं। इसका ये पहचान बता दी यूनिवर्स ने, ये इसी साइन का हो सकता है। ठीक है, बी अलर्ट। फायर साइन भी हो सकता है, आप लोग, आपका हो सकता है, इसका हो सकता है, एरिस लियो सजिटेरियस भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए कन्फेशन, कोई आपसे कुछ बताना चाहता है, हो सकता है इस इंसान के बारे में कोई कुछ बताना चाहते हैं। कोई एक इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, कोई आपसे कुछ बताना चाहता है। हो सकता है कोई ऐसी बात बता दे कि आप अलर्ट हो जाओ, कोई आपसे कुछ बताएगा कान में। ये हो सकता है इसी इंसान के बारे में कोई कुछ बताना चाहता है, पर क्लैरिफाई कर लेना भाई, किसी के कहने पे कोई काम मत करना, देख लेना कि सच्चाई क्या है। ठीक है, कोई तो कुछ आपको कुछ कन्फेस करेगा, या अपना लव कन्फेस करे, या कुछ बताना चाहता है, कुछ तो है ऐसा, तो ये आपको पता चल जाएगा। और अब हम यहाँ पे आपके लिए नेमिनेशंस देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेमिनेशन। H R B V A J X, ओ X भी आ गया है, तो आपको देखना है भाई आपका X तो नहीं है, देख लेना है आपको। तो ये कुछ आपके लिए नेमिनेशंस निकले हैं, HRBVXAJ। तो ये कैसे आपसे रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।